राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जिला अध्यक्ष आर्येंद्र मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, विद्यार्थियों को न्याय तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि देश भर के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक वर्षों की मेहनत, त्याग और आर्थिक कठिनाइयों के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने जैसी घटना उनकी मेहनत और शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास तोड़ देती है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने इसे केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय बताया है। ज्ञापन में कहा गया है कि पेपर लीक की घटनाओं से अनेक विद्यार्थी मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हुए हैं तथा कुछ ने निराशा में आत्महत्या तक कर ली। संगठन ने स्पष्ट किया कि वो दिल्ली में हुए प्रदर्शन के पक्षकार नहीं है, लेकिन किसी भी निर्दोष छात्र पर अनावश्यक बल प्रयोग या लाठीचार्ज का विरोध करते हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने मांग की है कि पेपर लीक की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, प्रभावित विद्यार्थियों के लिए बिना अतिरिक्त आर्थिक भार के पुनर्परीक्षा कराई जाए, परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित और सुरक्षित बनाने के लिए स्थायी राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा तंत्र गठित किया जाए तथा प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क परामर्श और सहायता केंद्र स्थापित किए जाए। संगठन ने कहा कि देश का युवा केवल निष्पक्ष अवसर और न्याय चाहता है। ज्ञापन के दौरान आर्येंद्र मिश्रा, आकाश गुप्ता, प्रमोद उपाध्याय, सचिन शर्मा, दिनेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। वीडियो बना आर्येंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा बरेली। दिल्ली में जो घटना हुई है, महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई है, क्या कहना चाहते हैं? निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में हो क्या रहा है, ये दुर्भाग्य है। लोग भाजपा लोगों को ये कह रही है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। किस तरह विश्वगुरु बनेंगे? 2014 में कुल बजट का 4.6% शिक्षा को दिया जाता था, आज वो घट के मात्र 2.6% रह गया है। इस तरह विश्वगुरु बनेंगे? हमारे बच्चों पर लाठियां चलेंगी, पेपर लीक कराए जाएंगे, उन्हें बेचा जाएगा कोचिंग संस्थानों को। इस तरह हम विश्वगुरु बनेंगे? जिस तरह हमारे यहाँ प्रतिभाओं का हनन हो रहा है वो निसंदेह निंदाजनक है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और ये लीक जिस तरह से हो रहा है वो बहुत ही खराब विषय है। आपके देश में जहां आप विश्वगुरु बनाना चाहते हो वहां के विद्यार्थी आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से। और आप इतने हठी हैं कि एक शिक्षा मंत्री को हटाने को तैयार नहीं है, सिर्फ झुकना नहीं चाहते। किससे बनते हैं शिक्षा मंत्री? जनता के वोट से, जनता के लिए। पहले होते थे कि एक दुर्घटना हो जाती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा दे जाता था, अपनी स्वीकार कर। क्या रेल मंत्री वो चला रहा होता था? वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने लीक नहीं किया, मगर जिम्मेदार वही है, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और देश में एक ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए जो लोग लीक शामिल हो उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ।